एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, कटिहार आना था, सीमांचल पकड़ना था। सीमांचल का नाम सुने हैं? अरे सीमांचल का नाम सुने हैं? अच्छा, टिकट नहीं है। वो सोचा काउंटर में जाएंगे, टिकट ले लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब काउंटर में आया, देखा इतनी भीड़, लंबी लाइन लगी है और ट्रेन का सीमांचल का खुलने का समय हो गया। वो आदमी सोचा कि अगर टिकट के चक्कर में रहेंगे तो ट्रेन छूट जाएगी, फिर 24 घंटे के बाद दिल्ली में सीमांचल मिलेगी। तो बोला कि टिकट नहीं बनाएंगे, ट्रेन में चढ़ जाते हैं और टीटी आएगा ना तो कुछ देर ले करके जो होगा फैसला कर लेंगे। बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। टिकट लिया? अरे बोलो भाई, टिकट लिया? ट्रेन खुल गई। कुछ देर के बाद देखा टीटी आ रहा है। आदमी था बिहार का, बड़ा चालाक आदमी था, बड़ा होशियार आदमी था, बड़ा चतुर आदमी था। देखा टीटी आ रहा, बोला खोला बैग, निकाला चादर, बिछाया ट्रेन में, नियत बहाना, अल्लाह अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेंगे। कनखी से देख लिया, टीटी खड़ा है, नमाज को लंबी कर दिया। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोला हम समझ गए तुम्हारे पास टिकट नहीं है, इसलिए तुम लंबी नमाज की हो, जब तक हम टिकट नहीं लेंगे यहां से हिलेंगे नहीं। तो ये भी आदमी बिहार का था, सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाह अकबर। टीटी को बोलने का मौका नहीं देता था, टीटी को बोलने का मौका नहीं देता था। और कुर्बान जाओ, टीटी बैठा रहा, सलाम फेरे फिर नियत बांध ले, सलाम फेरे फिर नियत बांध ले। तो ये नौजवान बिहार का था, सोचा कि टीटी भागेगा कैसे। बोला अच्छा अभी इसको भगाते हैं। बस सलाम फेर कर खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया। बोले तुम नमाज पढ़ते रहो, टिकट नहीं लेंगे। एक सहाबी रसूल थे, मजदूरी नहीं मिल रही, बड़ा परेशान हो गए। तो बीवी बोली मेरे सरताज आप काम नहीं करेंगे, पैसा घर में नहीं आएगा, तो ये चूल्हा कैसे जलेगा। तो शोहर ने कहा कि बीवी ओ मेरा अल्लाह सबसे बड़ा रज़ाक है, इत्तफाक की बात है कि अभी थोड़ा मंदा चल रहा है, मार्केट में जा रहा हूँ लेकिन मजदूरी मिल नहीं पा रही है। जब 2-4-5 दिन हो गए तो उसकी बीवी ने कही कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे सरताज, कुछ इंतज़ाम तो कीजिए, कुछ तो इंतज़ाम कीजिए। इस नौजवान ने कहा कि मेरी बीवी ऐसा करो, 1 लोटा पानी ले आओ। 1 लोटा, बीवी गई 1 लोटा पानी लेकर आई। ये नौजवान सहाबी रसूल वज़ू बनाए, वज़ू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े। क्या बनाए? अरे बोलो भाई। हाँ, और हमारा नौजवान लोग, जुमे के दिन एक नौजवान वज़ू बना रहा था, जुमे के दिन। उसका एक साथी आया, बोला रे क्या कर रहा है? बोला कि वज़ू बना रहे हैं। तो उसका साथी बोला वज़ू के चक्कर में रहेगा, नमाज छूट जाएगी, चल 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 चल। वो लोटा वहीं छोड़ दिया, मस्जिद जाके पहुंचा, 1 रकात नमाज छूट गई, 1 रकात नमाज मिली। तो नमाज के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया, ए भैया तो ठीक है बोल ले रहा हो, नमाज के चक्कर हम रहते थे, 1 रकात नमाज नहीं मिल रही। नमाज हुई? अरे बोलो भाई, नमाज हुई? ये सहाबी रसूल वज़ू बनाए, वज़ू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े। नमाज पढ़ने के बाद अपनी बीवी से कहते हैं, ए मेरी बीवी जाके तो देखो, वो जो जाता है ना, वही गेहूं पिसने वाले क्या कहते हैं हम लोग, चक्की, जाता। ए मेरी बीवी जाके देखो वो जाता चल रही कि नहीं चल रही। तो बीवी भागी गई, घर में जाता था रखा हुआ, तो देखती क्या है कि जाता नहीं चल रहा। बीवी आई, बोले नहीं चल रहा। तो ये सहाबी रसूल कहते हैं, हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई। ये कौन कह रहे हैं? सहाबी रसूल कह रहे हैं, जो इमामुल अंबिया के पीछे नमाज पढ़ते हैं। सहाबी ऐसे वैसे को नहीं कहते। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबी सितारों के मिसल है। कोई वक्त का वली तो हो सकता है, गौस तो हो सकता है, कुतब तो हो सकता है, अब्दाल तो हो सकता है, अगर नहीं हो सकता है तो किसी सहाबी रसूल के कदमों का धूल नहीं हो सकता। सहाबी रसूल ने कहा कि हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई है, ऐ मेरी बीवी 1 लोटा पानी और ला कर दो। बीवी गई, फिर 1 लोटा पानी लेकर आई। यह सहाबी रसूल फिर ताज़ा वज़ू बनाए। ताज़ा वज़ू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद अपनी बीवी से फिर कहते हैं कि अब दोबारा जाकर देखो वो जाता
वो जांता चल रही कि नहीं चल रही, वो चक्की चल रही कि नहीं चल रही है, वो मशीन चल रही कि नहीं चल रही। बीवी भागी भागी गई, देखती क्या है कि चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। आह, चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। खुशी का ठिकाना नहीं है। घर में जो भी खाली बर्तन थे उस बर्तन पे आटा भरो, इस बर्तन पे आटा भरो, इसको भी भरो। जिस बर्तन में पानी था पानी को उंडेल दिया, बोला पानी तो फिर मिल जाएगा, आटा नहीं मिलेगा, उस बर्तन में भी आटा भरो। सारे बर्तन भर गए। शौहर को आवाज दी, आइए दौड़ कर आइए, देखिए तो सही क्या अल्लाह की कुदरत है। शौहर आया, देखा, बड़ा खुश हुआ। तो बीवी कहती है, मेरे सरताज थोड़ा ये चक्की का पार्ट उठाकर दिखाइए हमको, ये आटा कहाँ से निकल रहा है। यहाँ तो बोरा नहीं है चा गेहूं का, कोई डालने वाला नहीं है, आखिर ये आटा बाहर कहाँ से हो रहा है, कैसे निकल रहा है। तो कुर्बान जाओ, ये सहाबी रसूल अपनी बीवी के बातों पे आ गए। चक्की के पार्ट को उठाकर अपनी बीवी को दिखाया। चक्की के पार्ट को उठाना था, आटा का गिरना बंद हो गया। आटा का गिरना बंद हो गया। ये वाकया ये सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर सुनाया कि या रसूल अल्लाह ऐसा ऐसा वाकया हुआ। अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए नौजवान, अगर तू चक्की के पार्ट को उठाकर ना देखता तो कयामत तक तेरी नस्लें तेरे बच्चे उस चक्की का आटा खाता रहता, कभी आटा गिरना बंद ना होता। ये नमाज है। नौजवानों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। हम गुनहगार हैं, हम गफलत की जिंदगी जी रहे हैं, जो अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को हम झुका नहीं पा रहे हैं। इसलिए नौजवानों, इस जलसे से एक अज़्म लेकर उठो, ये पैगाम लेकर अपने घर को जाओ कि हाँ, हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है, हमने नमाजों को छोड़ा है, हमने फजर ज़ोहर को छोड़ा है, हमने असर और मगरिब को छोड़ा है, हमने इशा को छोड़ा है। इंशाअल्लाह अभी से लेकर आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने नौजवान हमारा बच्चा तैयार हो, जरा हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह तेरे लिए। बताया गया कि एक बूढ़ा आदमी मजदूर था, मजदूरी नहीं चल रही थी। जब बूढ़ा हो गया ना, मंडी पे जाता था, कोई मजदूरी नहीं लेता, कोई मजदूरी पे रखने के तैयार नहीं। ओ 2 4 5 दिन बेचारे, सुबह जाता था, शाम खाली हाथ लौटता था। और घर में छोटे छोटे बच्चे, एक जवान बेटी थी, बाकी बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे। तो बीवी पूछती थी शाम को, क्या हुआ, कुछ पैसे लाए? तो ये बूढ़ा आदमी रो कर कहता, बीवी मैं क्या करूं, लगता है कि मैं कमज़ोर हो गया हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं मंडी पे जाता हूं, लोग आते हैं नौजवानों को लेकर चले जाते हैं, मुझे कोई नहीं पूछता। अब इससे उधार, इससे पहचा लेकर घर तो चल गया, लेकिन अब वो भी नौबत आ गई कि अब कोई उधार देने को तैयार नहीं है, चूल्हा बंद हो गया। अब भाई बड़े लोग भूख बर्दाश्त कर लेंगे, छोटा छोटा बच्चा भूख बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ओ कुर्बान जाओ, ये इसकी नौजवान बेटी अपने छोटे भाइयों को बिलखते हुए देखती है तो आंखों से आंसू जारी हो गया। इस लड़की ने फैसला कर दिया, ये जवानी मेरी किस दिन काम आएगी। मेरा बाप बूढ़ा हो गया है, मजदूरी नहीं मिल रही है, और मेरे रहते हुए मेरा भाई बिलक कर मर जाए, भूखा मर जाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। चाहे मुझे इज्जत बेचनी क्यों ना पड़े, मैं अपनी इज्जत बेचकर अपने घर की चूल्हा जलाऊंगा। नौजवानों सुनो, ये लड़की जब सुबह हुई ना तो फ्रेश होकर बनाव सिंगार करके अपनी माँ से कही कि माँ इजाजत दे दो, हम शाम तक घर लौटेंगे। तो माँ पूछती है, बेटी तू कहाँ जा रही है? तो अपनी सहेली का नाम ली कि एक सहेली से मिलने जा रही हूँ, शाम तक मैं आ जाऊंगी। ये लड़की अपने घर से निकलती है और कुर्बान जाओ मनियारी के बाजार पहुंचती है, अब बीच चौराहे पे जाके खड़ी हो जाती है कि कोई नौजवान आएगा, मेरे हुस्न को देखेगा, मेरी खूबसूरती को देखेगा, मेरी जवानी को देखेगा, अरे वो गुनाहों का दावत देगा, उससे मैं पैसा लूंगी। वो गुनाह कर ले, उस पैसे से मैं अपने छोटे भाइयों का पेट पालूंगी। बूढ़े बाप की भूख, पेट की भूख की आग को कदे बुझाऊंगी। और कुर्बान जाओ, ये लड़की उस चौराहे पे, बाजार के चौराहे पे सुबह से लेकर शाम तक खड़ी रही, लेकिन किसी लड़के ने, नौजवान ने निगाह उठाकर नहीं देखा। लड़की मायूस हो गई। मायूस होकर देखा, दिन जब डूब गया, घर आई।
माँ बाप दोनों परेशान थे कि जवान बेटी है, घर से सुबह गई अभी तक आई नहीं है। जब लड़की दाखिल हुई तो माँ गले पकड़ कर रोना शुरू कर दी, मेरे कलेजे का टुकड़ा तुम कहाँ चली गई थी? तो वो लड़की आंसू ना पोंछ सकी, वो लड़की हकीकत बयान करने लगी, अम्मी जान मैं तो गुनाह करने गई थी, पैसा कमाने गई थी, लेकिन अफसोस का मकाम है कि सुबह से लेकर शाम तक बाजार के चौराहे पर मैं खड़ी रही, लेकिन अम्मी जान किसी नौजवान ने, किसी मर्द ने मेरी तरफ निगाह उठा के नहीं देखा। तो उसका बाप रोते हुए कहता है, बेटी तुम्हें कोई नौजवान, कोई मर्द गलत निगाह से कैसे देखता? तेरे बाप ने आज तक किसी गैर महरम औरत को गलत निगाह से नहीं देखा। जब हम नहीं देखे हैं तो मेरी बेटी को कोई गलत निगाह से कैसे देख सकता है? इसलिए नौजवानों अपनी निगाहों को पाक करो। एक बात याद रखो, तुम पाक रहोगे इंशाअल्लाह जो बीवी मिलेगी वो पाक मिलेगी। वो क्या मिलेगी? पाक रहो, अपने दामन को पाक रखो, इंशाअल्लाह पाक औरत मिलेगी अपने निगाहों के। और एक बात सुनो, ज़िना सिर्फ जिस्म से मिलने को ज़िना नहीं कहते हैं, ज़िना उसे भी कहते हैं, लेकिन आंख की भी ज़िना है, निगाहों की भी ज़िना है। और निगाहों, ज़िना का जो आगाज होता है वो निगाहों से होता है, वो आंखों से होता है। इसलिए अपनी निगाहों को नीची रखो। हम कहते हैं नौजवानों इंशाअल्लाह पाक दामन रहो, अपने अंदर में इस्तक़लाल पैदा करो, अपने अंदर में जज्बा पैदा करो, और इंशाअल्लाह साथ ही साथ अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो। अल्लाह को जवानी की इबादत पसंद है। इंशाअल्लाह आबाद करोगे? करोगे? कितने लोग करोगे? बाप, कल मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी। कब पढ़ोगे नमाज? नमाज कब पढ़ोगे? नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो इससे कबल कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। एक बात याद रखना, दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। कै किस्म के लोगों पर नमाज माफ है? दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। एक वो जो पागल हो गया हो, पागल पर नमाज नहीं है। जब तक वो मेंटल डिस्टर्ब रहेगा नमाज माफ रहेगी, जैसे ही मेंटल ठीक हो गया नमाज फिर फर्ज हो जाएगी। दूसरा वो आदमी जो मर गया हो, मुर्दे पर नमाज, बोलो भाई मुर्दे पर नमाज, मुर्दे पर नमाज माफ है, मुर्दे पर नमाज नहीं है। तो ये दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। एक पागल हो गया उसके ऊपर नमाज माफ है, एक जो मर गया उसके ऊपर नमाज माफ है। जो नमाज नहीं पढ़ते हो तो समझो ये कौन कैटेगरी में हो, तुम पागल हो कि मर गए हो? नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। हम अपनी माँ बहनों के लिए भी तकरीर करेंगे इंशाअल्लाह। तुम्हारे लिए 4 बातें हैं मेरी माँ बहनों, 4 बातें। दुनियाते 4टे काज करे नो, जन्नते राटे दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। 4 काम इंशाअल्लाह मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। कितने काम करना मेरी माँ बहनों को? 4 काम, सिर्फ 4 काम। किसको करना है? बोलो भाई, माँ बहन को करना, तुमको नहीं करना। ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये नौजवानों के लिए नहीं है, ये मर्दों के लिए नहीं है, ये हमारी माँ बहनों के लिए हुक्म है। ए हव्वा की बेटियों, दुनिया में 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। बहुत सारे नौजवान यहाँ पर बैठे हैं जो सिर्फ और सिर्फ जुमा पढ़ता है। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। हम इमाम ना हैं, 18 साल से इमामत करते हैं। कितने साल से? 18 साल से इमामत करता हूं, मुझे पता है। अच्छा, ये जुमा भी पढ़ेगा तो जानते हैं कै रकात पढ़ता? खाली 2 ही रकात जुमा पढ़ेगा। अच्छा, मस्जिद में कब आएगा?
जब खुतबे का टाइम होगा उसी वक्त आएगा। और 2 रकात नमाज जहां पूरी हुई, दुआ खत्म हुई, इतना 80 की स्पीड से मस्जिद से भागता है, ऐसा लगता है मस्जिद में कोई रस्सी लेकर बैठा हुआ है, उसका पैर बांध करके उल्टा देगा। जो सिर्फ जुमा पढ़े उसका नाम है जुम्मन मियां। नमाजी के 6 क्वालिटी हैं। कै क्वालिटी है बोलो? 6 क्वालिटी है नमाजी के। 6 क्वालिटी गिनती करो, हम गिनती करा रहे हैं। असली कितना हुआ? अरे बोलो भाई। नकली, फसली, 8 का, खाट का, 360 का। मुसलमान नाचने के लिए पैदा नहीं किया गया है। मुसलमान नाचने के लिए पैदा नहीं किया है। मेरी माँ बहनों सुनो, अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगी? हशर का मैदान होगा, कुर्बान जाओ, शर्म से तुम्हारी निगाहें झुक जाएगी मेरी माँ बहनों। इसलिए ये डीजे का चक्कर छोड़ो। अच्छा भी आजकल का जो डीजे है, अरे बाप रे बाप, इतना खतरनाक डीजे है कि अगर वो सही से बच जाए तो बुढ़वा सब नाचने लग जाए। बड़ा खतरनाक डीजे है। मेरी माँ बहनों, इस गुनाह से बचो। मुसलमान, मैंने पहले ही कहा ना कि मुसलमान की शान वो होनी चाहिए कि मुसलमान औरत जब वो करोड़ों के बीच में से गुजर जाए तो हर मजहब के मानने वाला कह दे कि ये कोई नहीं, ये खदीजा की बेटी जा रही है। और नौजवान, जो नौजवान, मुसलमान नौजवान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा है। इसलिए नौजवानों, अपनी जिंदगी को बदलो, अपने अखलाक को अच्छा करो, अपने किरदार को बनाओ। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से अपने चेहरे को सजाओ। इंशाल्लाह सजाएंगे। सजाओगे कि छिलाओगे? अरे क्या सजाओगे? फूल सजाओगे? हाँ। अच्छा देखिए, दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है। ये दाढ़ी बहुत जिद्दी है। ये जब भी निकलती है मर्दे के चेहरे पे निकलती है, औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखे इधर निकले जाएगी। हम अपना नौजवानों को क्या कहेंगे? फिर वही शेर मुझे कहना पड़ रहा है। कहाँ गए वो मुसलमान अगले ज़माने वाले, कैसर व किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद ना खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। नौजवान कहाँ गए? ये नौजवान जो जहाँ दादी बैठेगी, नानी बैठेगी, खाला बैठेगी, फूफू बैठेगी, जहाँ 10 गो औरत बैठेगी वहीं जाके बीच में बैठ जाएगा। और वैसे नौजवान को जो औरतों के बीच में बैठता है, वैसे नौजवान को हम लोग अपनी मादरी जबान में कहते हैं मौगिया। की बोली जी? बोला बोलता है रे मोघा है मोघा। ऐसे ही एक नौजवान औरतों के बीच में बैठा हुआ था। अब 2 4 5 औरतें बैठ के बात कर रही थी। ये नौजवान भी उन लोगों की बातों सुन रहा था। देखा इसी के दरमियान में को सांप आ गया। सांप आया। क्या आया? सांप आया ना। औरतें सांप देख के डर गई, सब खड़ी हो गई। ये बुधवा भी यहीं बैठा हुआ था, ये भी खड़ा हो गया। तो औरतें चिल्लाने लगी, अरे कोई मर्द को बुलाइए, लाठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। कोई मर्द को बुलाइए, लाठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। ये बुधवा भी बोल रहा, कोई मर्द को बुलाइए, लाठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। कोई मर्द को बुलाइए। तो लोग आए, सांप को मारा। सांप को मारा तो एक आदमी कहा, रे तुम भी तो मर्द थे। बोला हम भूल गए थे। सोचो तुम कहाँ चले गए? तुम कहाँ चले गए? तुम्हें कहाँ होना चाहिए था? तुम कहाँ चले गए? मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी ये मोबाइल नहीं है, ये फेसबुक तुम्हारी जिंदगी नहीं है। तुम्हारा जो मिशन होना चाहिए ये व्हाट्सएप मिशन नहीं है, तुम्हारा मिशन कुछ और है। एक बात याद रखना, ये दुनिया फानी है, फना हो जाएगी। मौत एक दिन आनी है, आकर रहेगी। क्या तुमने कभी नौजवानों को मरते हुए नहीं देखा है? जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे
मदीने में, या खुदा मदीने में मौत भी मेरी आए, मौत भी मेरी आए, या खुदा मदीने में मौत भी मेरी आए, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। एक शेर और है, इजाजत हो तो सुना दूं। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। क्या? जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, वो मिला मदीने में। एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे ही दुआ होबे मकबूल होबे। इसलिए नौजवानों, अपना घर छोड़कर, नींद की कुर्बानी करके, आराम को छोड़कर, रज़ाई वो कंबल को छोड़कर, कड़ाके की ठंड में स्पिन डाल के नीचे बैठे हो। मेरा अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? देख रहा कि नहीं देख रहा? तो अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? ओ मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। और नेकी कभी ज़ाय नहीं होती है। नेकी किसी के साथ हो कर दो, हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, किसी के साथ हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, मैना हो, चिड़िया हो, कौवा हो, बिल्ली हो, आदमी हो, नेकी किसी के साथ हो कर दो, इसका बदला अल्लाह दे। इसका बदला कौन देगा? अब एक तवायफ नाचने वाली गाने वाली औरत कुएं के पास खड़ी थी। देखती क्या है कि कुत्ता हाँफता हुआ है, कुत्ता हाँफता हुआ आया, दौड़ता हुआ आया, कुएं के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। यह औरत समझ गई कुत्ता प्यासा है, लेकिन कुएं के पास ना डोल है ना रस्सी है, पानी निकालेगी कैसे? यह औरत चमड़े की मौजा पहनी थी, चमड़े की मौजा खोली, अपना दुपट्टा बांधी, कुएं के अंदर में डाली, पानी निकाली, कुत्ते को पिला दी। अल्लाह को याद आई, इतनी पसंद आई, उस औरत को अल्लाह ने जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दिया। सुभान अल्लाह। हा कुत्ते को पानी पिला दिया, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमाकर जन्नत के अंदर में दाखिल कर दिया। इसलिए नौजवानों, अल्लाह किसी की नेकी को ज़ाय नहीं करता है। तुम इस महफिल में बैठे हो, इंशाअल्लाह शायद यही बैठना, यही जागने को अगर अल्लाह ने पसंद कर लिया तो आखिरत के लिए निजात का, बख्शिश का जरिया बन जाएगा। लेकिन उस तरीके से इसको सुनना है। और अल्लाह का जो इनाम होगा, अल्लाह अगर राज़ी हो जाएगा, अल्लाह खुश हो जाएगा तो अल्लाह इनाम देगा, और अल्लाह का इनाम होगा जन्नत। अल्लाह का इनाम क्या होगा? जन्नत। कितने लोग जन्नत में जाएंगे? अच्छा, वाह, सब है जीते जन्नत हो, लेकिन बुढ़वा लोग नहीं जाएगा। हाँ, बुढ़वा बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी। अब बुढ़वा सब कहेंगे कि अरे वो की बोलिए मौलवी साहब, हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हम जन्नत में नहीं जाएंगे। तो बूढ़ा बनकर नहीं, अल्लाह जवान बनाकर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह बोले तो अल्लाह हर बूढ़ा को जवान बनाएगा। 33 साल की उम्र होगी, हट्टा कट्टा नौजवान, यहाँ से लेकर यहाँ तक सोने का कंगन मेरा रब पहनाएगा, मेरा अल्लाह पहनाएगा, जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। और सुनो नौजवानों, जन्नत में दाढ़ी का झमेला नहीं होगा।
जन्नत में दाढ़ी एकदम सफाचट मैदान क्लियर। जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। अच्छा, वहाँ खाने का जो सिस्टम होगा जन्नत में, यहाँ खाने का अगर सिस्टम है बड़ा उल्टा है, बड़ा मुश्किल है। दुनिया में खाने का सिस्टम क्या सिस्टम है? खाने को तबीयत चाहेगा कि हम बकरे का गोश्त खाते, मीट खाते, तो बकरे का गोश्त तो घर में तो मिलेगा नहीं, ये तो बाजार जाना होगा जी। कहाँ जाना होगा? अब वो मोटरसाइकिल लिए बाजार गए, कसाई के यहाँ गए, बोले भाई 1 किलो गोश्त नापो। 1 किलो गोश्त काटा, नाप के दिया, मोटरसाइकिल की स्टार्ट किए, फिर घर आए, बीवू को दिए, ए फुदकी की माँ गोश्त बनाओ। कहना फुदकी नाम नहीं जगी है कि नहीं है? ये फुदकी तो कुछ नहीं है, फुरगुन, हस्सो, बेचनी। अब क्या क्या नाम मैं बताऊं, मैं समझ में नहीं आ रही बात। अच्छा, नाम से भी पता नहीं चलता कि ये इधर का है कि उधर का है। अब मान के रास्ते में जा रहे, हादसा हो गया, लोग जमा हो गए, मुसलमानों की बस्ती थी, जमा हो गए, बोले के जो नहीं पहचाने जी, लड़का कहाँ करो जी? बोले पता नहीं कहाँ करो, मर गया, एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं चलेगा। तो लोगों ने कहा कि ऐसा करो, पहचानो, अगर मुसलमान होगा तो हम लोग गुसल दे देंगे, जनाजा पढ़ के दफन कर देंगे। देखो तो सही मुसलमान है कि हिंदू भाई का बच्चा है, कौन है, देखो तो सही। तो ना चेहरे पे दाढ़ी है, ना सर पे टोपी है, ना कुर्ता पैजामा है, पहचान पाएगा? बोलो भाई, पहचान लोगे? तो पहचान कैसे आएगा? नाम से आएगा। बोले इसका जेब में देखो, आइडेंटिटी कार्ड है कि नहीं है, पहचान पत्र है कि नहीं, आधार कार्ड है कि नहीं, उससे पता चल जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का है। तो जेब में हाथ डाला, बोला कि हाँ आधार कार्ड मिली गलो जो, बोलो बस फाइनल भाई थे, नाम पढ़े, नाम पढ़ रहे। एक लड़का पढ़ा लिखा आगे बढ़ा, बोले एक नाम छे मिंटू। बोले मिंटू केना है? तो मिंटू तो इधर बीजे उधर बीजे। बोले इसका बाप का नाम देखो, बाप का नाम, तो बाप और नाम छे चिंटू। समझ में आएगा? अरे बोलो समझ में आएगा? तब फिर लोग परेशान हो गए कि समझे में नहीं आ रहा है कि ये इधर का है कि उधर का है। तो एक बूढ़े मियाँ बोले, अरे की मिले हो? बोले नहीं, नाम नहीं मिले जे। बोले एक रास्ता है, उससे फाइनल हो जाएगा ये इधर का है कि उधर का है। अब वो क्या रास्ता हम नहीं बोलेंगे, तुम लोग समझ गए होगे। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे। हम नौजवानों से कहना चाहते हैं कि मेरे नौजवानों, अपनी जिंदगी को समझो, अपना अखलाक को उम्दा बनाओ, अपना किरदार को अच्छा बनाओ। देखो मुसलमान की शान वो है कि मुसलमान के हाथ से, जबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, तकलीफ ना पहुंचे। बात समझ में आ रही है ना? मुसलमान की जबान से, मुसलमान के हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। और मुसलमान की शान ये होनी चाहिए कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा है। यहां तो समझे में नहीं आता, एक से एक नाम, बाप रे बाप, नामों ने समझावे। नाम रखना है तो मौलवी साहब को पूछने की जरूरत क्या है, मुफ्ती साहब से पूछने की जरूरत क्या है, हजरत से पूछने की जरूरत क्या है? दादा रख देगा, दादा रख देगा, नाना रख देगा, दादी रखेगी, नानी रखेगी, तो ऐसे ही नाम होगा। एक लड़का 13-14 साल का लड़का था, एक जलसा में गए, खिदमत कर रहा था, तो बहुत खुश हुए हम बोले बेटा तोर नाम की रे? बोला नहीं बोल, वो लाज लगे जब।
हमको नाम बताने में लाज कैसा, बोल नाम की है? तो बोले हमारा नाम है फटकान। हम बोले फटकान ये कौन नाम है रे? किसने रखा तुम्हारा नाम? बोला हमारे दादो राखल के रहे। तो तुम्हारा दादा का नाम क्या? बोला हमारा दादा का नाम था लटकान। बोले यही नाम रखोगे? घर में बच्चा पैदा हुआ, दादा को बोला है दादा नाम रखी दो, लड़का भी लड़का बोले कौन दिन चे? बोले जुमा। बोले कर नाम रखी दे जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचर, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवार, या मंगल को बच्चा पैदा हुआ बोले इसका नाम रख दो मंगरू, बजाएगा डमरू। अब बुध को बच्चा पैदा बोले फाइनल नाम इसका नाम रख दो बुधवा। और जिस बच्चा का नाम बुधवा होगा उसका कामो बुधवा जैसा होगा। जिसका नाम बुधवा होगा उसको बुलाइएगा इधर, जाएगा उधर। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अपने बच्चों का अच्छा नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है, नाम का जात पर असर होता है। माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद का भी हक है कि जब बच्चा पैदा हो तो ये बच्चे का हक है माँ बाप के ऊपर में कि उसका अच्छा नाम रखा जाए, उसका अच्छा नाम रखा जाए। बुधवा शादी किया, बुधवा शादी किया, 3 महीना में बच्चा हुआ। तो बस्ती वालों ने पकड़ा कि रे बुधवा 3 महीना के बच्चा पैदा है ये रे, 9 महीना में होता है। तो बुधवा बोला ठीक है, बीवी से पूछे लगते। बीवी से पूछा, बीवी बोली कि किसने आपको कहा कि बच्चा 3 महीना में पैदा हुआ? बोला बस्ती वाला सब बोल रहा है। तो उसकी बीवी बोली कि बैठिए हम समझा रहे हैं आपको, सुनिए। बीवी बुधनी थी, बीवी समझाई कि ये बताइए आपकी शादी को कै महीना हुआ? तो बुधवा बोला 3 महीना। तो बीवी बोली मेरी शादी को कै महीना हुआ? तो बुधवा बोला 3 महीना। तो बीवी बोली 3 कितना मिले? बोला कि 6। तब उसकी बीवी बोली कि बच्चा कितना दिन में पैदा हुआ? तो बुधवा बोला 3 महीना। तो बीवी बोली कि 6-3। बोला ठीक है, बोले जगह 9 महीना में बच्चा पैदा भेलो। ये बस्ती वाला मजाक करिए तो ठीक है। बच्चे का हक ना छीनो, अपने बच्चे का अच्छा नाम रखो, नाम पर जात का असर होता है। इसलिए नौजवानों जलसे में आए हो तो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना, इंशाअल्लाह अपने बच्चों के अच्छे नाम रखोगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह? ये देखिए बच्चा सब भी हाथ उठा दिया है। हाँ तो कल हो के ये भी तो जवान होगा, ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा। भाई नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे ना? तो कि डीजे बजा के बियाह करोगे? हाँ डीजे बजता है इधर? अल्लाह, तौबा तौबा तौबा। एक बात याद रखो, डीजे बजाकर नाच कर अगर बियाह करोगे तो जो बच्चा पैदा होगा ना वो बौका होगा, बौका। वो अंधा पैदा होगा, लंगड़ा पैदा होगा, गंजा पैदा होगा, अपाहज पैदा होगा। अब वो बच्चा फरमा बरदार नहीं होगा, वो नाफरमान होगा। वही बेटा बड़ा होकर खुट्टा में बांध के मारेगा। कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह किस काम में बरकत है? या रसूल अल्लाह, बोलो भाई किस चीज में बरकत, किस काम में बरकत है? तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया निकाह करो, निकाह में बरकत है। क्या कहा? निकाह करो, निकाह में बरकत है। तो बरकतों वाला जो काम है उस काम का आगाज गुनाहों से करोगे, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और दूसरी चीजों सुनो मेरे नौजवानों, ए बाबू इधर जहन को इधर हाजिर करो, इधर जहन को हाजिर करो। भाई कुछ लोग खड़े हैं, ए बाबू बैठ जाना, बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा, पढ़ा लिखा नौजवान है। भाई देखिए किसी को तकलीफ ना पहुंचे भाई, एकदम संजीदगी के साथ मोहब्बत से बिठाइए सबको। हाँ सबको मोहब्बत से बिठाइए, किसी से उलझना नहीं है। ये सब लोग मोहब्बत में यहाँ जलसे में आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, घर छोड़कर नींद की कुर्बानी करके। ये सब पढ़ा लिखा नौजवान है, बच्चा है, बस मोहब्बत से बोल दिए वो बैठ जाएगा। हम कहते हैं नौजवानों, अल्लाह कुरान में कहता है ए मोमिनो, ए मुसलमानों, जब तुम रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो। कहाँ रखो? कौन चीज? निगाहों को नीची रखो। और मेरी माँ बहनों सुनो, आपको भी पर्दे का हुक्म मिला। अल्लाह ने कहा है कि हव्वा की बेटियों, ए आदम की बेटियों,
पर्दे का एहतमाम करो, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। लेकिन तुम ताक झाक छोड़ोगे नहीं। और अभी का जमाना में अल्लाह रहम फरमाए, नौजवान, एक नौजवान के मोबाइल में 4 लड़की का फोन नंबर। बोलो बात सही कि गलत है? जोहर बाद इसको हेलो, हाँ फुदकी हेलो, असर बाद हाँ बाय, आयशा बाद हाँ तो रोज प्यार करे जो आई लव यू। बोलो नौजवानों, तुम मुसलमान हो, ये मोमिन की शान है, ये मुसलमान के बच्चे की पहचान है, ये ईमान वालों की पहचान है। अरे ईमान वाला तो वो है फिलिस्तीन का नौजवान। कुर्बान जाओ, आज जंगें हो रही है, लोग मस्जिद अक्सा के लिए जान दे रहे हैं। किसी मीडिया वाला ने एक नौजवान से पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है? उस नौजवान ने कहा कि 36 ईयर्स, 36 साल। तो मीडिया वालों ने कहा कि आपने निकाह किया? तो नौजवानों ने कहा कि हम नौजवानों ने कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आज़ाद नहीं करा लेंगे हम निकाह नहीं करेंगे। यहाँ का नौजवान मोबाइल लेके लड़की का फोटो लेके घूमेगा मोबाइल में, अब माँ को बोलेगा एक रेजे बिहा कर, वो बाबा से बोली दिए। फिलिस्तीन का नौजवान क्या कहता है, अगर इजाजत हो तो सुना दूं। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली है, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से, जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए, यही ईमान मेरा। तकबीर, नारे तकबीर। खतीब हिंदुस्तान जनाब हरमौला स्वराज साहब कलकत्तावी, खतीब बेमिसाल जनाब हरमौला स्वराज साहब कलकत्तावी, नारे तकबीर मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। सुनो, हर नौजवान का ये अज़्म होना चाहिए। ये शेर सुनो, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम।
नाम रहेगा। किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो, किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो। क्या इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। नौजवानों, अपने आप को पहचानो, तुम क्या हो। हम कहते हैं तुम ताक झांक छोड़ो, किसी की बहू बेटी बहन को देखोगे तो तुम्हारी भी बहू बेटी बहन नहीं बचेगी। ये तो बदला है, सच है। ये बदला है नौजवानों, लिख लो। हक है। ये बदला है, ये बदला है। इसलिए किसी की बहू बेटी मां पर बुरी नजर ना डालो, तुम्हारी बहू बेटी बहन अल्हम्दुलिल्लाह हिफाजत में रहेगी। हम कहते हैं कोई पसंद आ गई, कोई, अरे बोलो भाई, पसंद आ गया। पसंद आ गई, निकाह कर लो। क्या कर लो? दूसरी पसंद आ गई, निकाह करो। जी तीसरी पसंद आ गई, निकाह करो। जी चौथी पसंद आ गई, फिर निकाह करो। सच। कितना हुआ? अच्छा मशवरा। अब इसके बाद भी अगर तुम्हारी पसंद खत्म नहीं हो रही है तो इसका मतलब तुमको पसंद नहीं, तुमको खुजली की बीमारी है। सच है, अच्छा मशवरा। देखो, अल्लाह ने कुरान में कहा है, या निसा अन्नबिय लस्तुन्ना, नहीं, मा ताबलकुम मिनन निसाए मसना व सोलासा व रोबा। एक पसंद है कर लो, दो पसंद है कर लो, तीन पसंद है कर लो, चार पसंद है कर लो। लेकिन आगे सुनो, आगे जो आयत है, अल्लाह कहता है अगर तुम चार करते हो तो चारों के साथ में इंसाफ एक होना चाहिए, अदल एक होना चाहिए। अगर अदल नहीं कर सकते हो, इंसाफ नहीं कर सकते हो, तो तुम्हारे लिए एक ही काफी है, तुम्हारे लिए। अब वो एक के बारे में भी आया कि अगर एक बीवी को कमा कर नहीं खिला सकते, हलाल रोजी नहीं खिला सकते, कपड़ा नहीं पहना सकते, बनाओ सिंगार का सामान लाकर नहीं दे सकते, बदन में ताकत नहीं है, तो फिर बियाह एक भी मत करो। फिर क्या करो? अरे बियाह नहीं करो, फिर क्या करो? तो सुनो, वो करो, क्या करो? एक तस्बीह ले लो, किसी पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते हुए मर जाओ।